है प्रभु, योग्य तू है प्रभु, योग्य योग्य तू है प्रभु। धर्मशास्त्र बाइबल के अध्ययन में आप सब दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 वचन 1 से लेकर 3 तक अध्ययन करेंगे। जी हाँ, मेरे पास धर्मशास्त्र बाइबल है और अगर आपके पास है तो खोल लीजिए, नहीं मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। साथियों, हम अध्ययन की तरफ बढ़ें इससे पहले कि हम बाइबल के अध्ययन को समझें, आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को और अपने दर्शकों को आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर पिता, आप हमें समझाने की शक्ति प्रदान करें और हमारे दर्शकों को समझने की शक्ति प्रदान करें। प्रभु जी, हमारे बीच में पवित्र आत्मा भेजें ताकि प्रभु आपके वचन को हम अच्छे से समझ सकें और समझा सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर हम परमेश्वर की प्रॉमिस देखते हैं जो अब्राहम के साथ बांधी गई। अब्राहम भी आदम का ही वंशज है। अब्राहम आदम का ही वंशज है और जल प्रलय के बाद इसका जिक्र आता है। जी हाँ, 13 की वंशावली में अब्राहम पाया जाता है और अब्राहम से परमेश्वर ने ये प्रॉमिस की कि वो उसको एक बड़ी जाति बनाएगा और उसके नाम को महान करेगा, उसके द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने अपनी आशीषों का एक स्रोत बनाकर मनुष्यों के लिए समर्पित किया है। यह अब्राहम की जो बुलाहट है बिना कोई कंडीशन के है साथियों, कोई शर्त परमेश्वर ने अब्राहम से नहीं रखी है, सिर्फ एक ही रखी है कि मेरे पीछे चल। लिखा है कि तू छोड़ दे अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़ दे और उस देश में आ जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। साथियों, जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो त्याग करना अति आवश्यक है। परमेश्वर कुछ चीजों को छोड़ने का वायदा करते हैं। वो चाहते हैं कि हम कुछ चीजें छोड़ें ताकि परमेश्वर की महान महान बातों को अपने जीवन में देख सकें। यहाँ पर सबसे कठिन चीज परमेश्वर ने छोड़ने की बात करी। कोई भी अपने माता पिता को कैसे छोड़ सकता है? कोई भी अपने कुटुंब, कबीले, रिश्तेदारों को कैसे छोड़ सकता है? आज के ज़माने में रिश्तेदारों को छोड़ना मामूली बात नहीं है। ना उस जमाने में था। उस जमाने में तो लोग ऑफलाइन थे, ऑनलाइन तो थे ही नहीं, वर्चुअल ज़िंदगी उनकी थी नहीं, तो एक दूसरे से मिलते थे, जाते आते थे और उनके साथ घुले मिले रहते थे, कुटुंब कबीले में रहते थे, माता पिता के साथ तो गहरे ही संबंध रहते थे। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू ये सब छोड़ दे और मेरे पीछे आ, मैं तुझे एक देश देने वाला हूँ। हमारे परमेश्वर की जो प्रॉमिस है, बुलाहट है, वो किसी शर्त की नहीं है। आज भी वो बहुतों को बुलाता है। वचन में लिखा है, ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर आज भी लोगों को अपने पास बुलाता है, लेकिन मनुष्य आज उस पर शंका करते हैं। अब्राहम ने बिल्कुल भी शंका नहीं करी। अब्राहम के साथ जो प्रतिज्ञा थी वो बहुत ही बेमिसाल प्रतिज्ञा थी। उस प्रतिज्ञा पर हम अगर जिक्र करें तो हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर उसको महान करने के लिए, अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए, अपनी महिमा उसमें प्रकट करने के लिए उसको चुन रहा है, और उसको ठीक उस प्रकार से चुन रहा है कि वो उसके लिए खास है, और वो उसको मनुष्यों तक अपनी आशीषें भेजने के लिए चुन रहा है। क्या कभी आपने किसी गांव में टंकी बनती हुई देखी है? पानी की जब टंकी बनाई जाती है साथियों, तो वो इसलिए बनाई जाती है ताकि उससे कनेक्शन भेजे जाएं और घरों तक पानी पहुंचे। अब्राहम ठीक उसी प्रकार था कि अब्राहम मनुष्य जाति का, कहना चाहिए कि मुख्य स्तंभ है। वहां से मनुष्यों में परमेश्वर की आशीषें ट्रांसफर होंगी, आशीषें जाएंगी, क्योंकि उससे प्रतिज्ञा करी गई। लिखा है कि जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। और तुझको लिखा है यहाँ पर कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जी हाँ साथियों, धरती पर जितने भी संप्रदाय हैं, कुल हैं, जातियां हैं, वो अब्राहम के द्वारा ही आशीष पा सकती हैं। बहुत से लोग
परमेश्वर की इस प्रजा को कोसते हैं, परमेश्वर की इस प्रजा को तुच्छ समझते हैं, वो भी नाश हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जो कोई परमेश्वर की इस प्रजा को विश्वास के साथ स्वीकार करता है, उसे आशीषें मिलती हैं। वो परमेश्वर की नज़र में आशीषित होता है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को किसी कंडीशन से नहीं चुना कि वो कोई यहूदी है कि कोई सामरी है। वो जाति भेदभाव से नहीं चुना गया, वो इसलिए नहीं चुना गया कि वो बहुत ही अच्छा था। बस परमेश्वर अपना काम उसमें प्रकट करना चाहते थे और हमारे सामने उसको एक मिसाल बनाकर रखना चाहते थे कि अगर तुम इसे एक्सेप्ट करते हो तो ये प्रतिज्ञा तुम्हारी भी है, अगर तुम इसे कोसते हो तो ये श्राप तुम्हारे भी हैं। साथियों, अब्राहम पूरी मानव जाति का एक प्रतीक है। पूरी मानव जाति को अब्राहम में समेटा गया है। अब्राहम में होकर हम आशीष आज भी पा सकते हैं। जी हाँ, अब्राहम के वंश में सब विश्वासियों की गिनती आती है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अब्राहम का वंशज कहलाता है, क्योंकि अब्राहम विश्वास का एक मूल पिता ठहरा है। अब्राहम ने परमेश्वर की गई बातों पर विश्वास किया। आगे के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि किस प्रकार उसने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना मंजूर किया। आज के समय पर परमेश्वर जब किसी को बुलाता है तो इंसान नहीं छोड़ पाते अपनी नौकरी, नहीं छोड़ पाते अपने परिवार को, नहीं छोड़ पाते अपने रिश्तेदार को, और तो और उस स्थान को भी नहीं छोड़ पाते जिसमें वो हमेशा से रहते हैं। आज इंसान अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, ऐसी जगह में रखना चाहता है जहाँ सुख सुविधाएं उसके पास हों। पर अब्राहम को सारी सुख सुविधा से अलग किया गया, केवल और केवल परमेश्वर के कमाल को देखने के लिए। परमेश्वर ने साफ उसको बताया कि ऐसा तेरे साथ होने वाला है। आज भी जब परमेश्वर किसी को बुलाहट देता है तो सब कुछ उसे समझाता है किस काम के लिए तुझे बुलाया जा रहा है, ये काम तुझे करने हैं, इसके बदले ये आशीषें तेरी हैं। जी हाँ, यीशु मसीह ने कहा है मत्ती की किताब में, जाओ पृथ्वी के छोर तक चले जाओ, सारी जातियों के लोगों को राज्य का समाचार सुनाओ और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी हाँ साथियों, हमारे परमेश्वर ने साथ रहने का वायदा किया है, पर उन्हीं से जो सुसमाचार को सुनाते हैं, उन्हीं से जो खुशखबरी फैलाते हैं, उन्हीं से जो प्रभु पर विश्वास करके संदेश को ले जाते हैं। अब्राहम ने विश्वास किया, वो वहां से निकला और निकालकर उस देश से, अपने माता पिता से, अपने कुटुंब कबीलों से अलग होने के बाद वो बहुत सी आशीषें प्राप्त कर सका और अब्राहम को परमेश्वर ने जातियों का मूल पिता ठहराया। अब्राहम से हम एक सबक सीख सकते हैं साथियों, वो ये है कि अब्राहम ने परमेश्वर की बोली गई बातों पर विश्वास किया और आज परमेश्वर हमसे भी बोलता है। लिखा है इब्रानियों की किताब में कि पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इस अंतिम युग में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की हैं। जी हाँ साथियों, पुत्र के द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या बोला है, वो हमसे क्या चाहते हैं और उनकी इच्छा क्या है कि हम उनके लिए करें, सब धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है। वो चाहते हैं कि हम उसके पास आएं, उसकी सुने, उससे समझ प्राप्त करें और इस समझ को सारे संसार में बांटें। साथियों, जब हम प्रभु की इच्छा को संसार में बांटते हैं, परमेश्वर हमारे साथ खड़े हैं। ये है अब्राहम से हमारे लिए एक अच्छी सीख कि उसने विश्वास किया और परमेश्वर साथ साथ उसके रहे। आज अगर आप और हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं, धर्मशास्त्र की बातों पर विश्वास करते हैं, तो हमारे साथ परमेश्वर हैं। साथियों, हमारे कार्यक्रम का आज समय समाप्त हो गया है। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। नमस्कार। तू है प्रभु यो